नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी उलझ सी गई है। इंडिया गठबंधन ने जो चक्रव्यूह रचा, उसके अंदर मोदी पूरी तरह से उलझ गए और बेचैन से दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जो चिड़चिड़ापन और बेवसी नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, यह साफ झलक रहा है कि सत्ता बहुत जल्द जाने वाली है। लेकिन संकेत यही नहीं, केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो या पांडिचेरी, हर जगह नरेंद्र मोदी के साथ यही घटित हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम जल्द अब सरकार उखाड़ के फेंकने वाले हैं, दिल्ली पर कब्जा करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम क्या आएगा, यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। यानी कि आप यह सोच सकते हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। हालांकि सर्वे कुछ और कहानियां बयां कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर सर्वे कुछ और कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं चलेगी। लोकपाल ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार जो चीजें निकल करके आई है, सैंपल साइज 1,17,000 का है। इतने लोगों का सर्वे किया है और तमिलनाडु के अंदर डीएमके प्लस जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, वह 181 टू 189 सीट लेकर के आ रही है, 40.1% वोट परसेंटेज के साथ। और इस वक्त भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार तमिलनाडु में है। एडीएमके प्लस एआईडीएमके के साथ में भारतीय जनता पार्टी के है। यहां पर 38 से 42 सीटें, 29%, यानी कि बहुत नीचे फिर एक बार मात खा रही है। टीवी के जो विजय की नई पार्टी बनी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 23.9% वोट प्रतिशत, 8 से 10 सीटें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, सपना टूट रहा है फिर तमिलनाडु के अंदर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, केरल के अंदर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिड़चिड़ापन दिख रहा है, केरल के अंदर एलडीएफ और यूडीएफ, यह दो, एनडीए भी है, लेकिन अंदर खाने एलडीएफ से समझौता है। एलडीएफ लेफ्ट की पार्टी है, विजयानंद सीएम है वहां के। अब ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से धूल चटा रही है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। वोट प्रतिशत और सीटों के तालमेल जो हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को परेशान करना। भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि वह तो आ नहीं सकती जीवन में कभी, तो कम से कम एलडीएफ की सरकार रहे, वहां एलडीएफ रहे, लेफ्ट का रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा और अडानी के लिए भी आसान होगा, क्योंकि अडानी के लिए वोट जो है वह केरल विजयानंद के हाथ में है। ऐसे में यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन है, वह काफी आगे निकल चुका है। इस वक्त जो सत्ता विजयन के पास में है, लेफ्ट के पास में 58 टू 62, 58 से 62 सीटें लाती हुई नजर आ रही है और 39 से 41% वोट मिल रहा है। और यूडीएफ जो कांग्रेस गठबंधन है, वह 77 से 81 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है। 77 से 81 सीटें और 42 से 44% का वोट परसेंटेज, यानी कि कांग्रेस की 100% सरकार केरल में बनने जा रही है। लेफ्ट पूरी तरह से पूरे देश में खत्म होने वाला है। लेफ्ट की एक ही सरकार पूरे भारत में केरल में है। ऐसे में एनडीए नरेंद्र मोदी की 1 से 2 सीटें, एनडीए गठबंधन, उसमें भाजपा की सीटें आएंगी नहीं आएंगी, यह बात की बात है।
ऐसे में 14 से 16% वोट परसेंटेज बताया जा रहा है केरल के अंदर एनडीए। अब 9 तारीख को मतदान है। 9 तारीख के मतदान में यह सब कुछ देश के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है, और 4 मई को रिजल्ट आएगा। ऐसे में जब उलझी हुई भाजपा है, असम और पश्चिम बंगाल के भी कुछ शुभ संकेत नहीं लग रहे भाजपा के लिए। यह लोकपाल इसके सर्वे लगातार सही होते रहे हैं। एसआईआर के बाद भी अगर यह परिणाम है भाजपा का, तो भाजपा के लिए रास्ते आसान नहीं है। लेकिन नीतीश नायडू से बीजेपी क्यों है डरी? नीतीश नायडू से बीजेपी क्यों है डरी हुई? मोदी को भरोसा क्यों नहीं दोनों पर? अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर जैसे अब लग रहा है कि पूरी तरह से उन्होंने कमर कस लिया है, और चर्चा इस बात की है कि 126 से लेकर के 130 विधायकों की टोली उनकी तैयार हो चली है, और 126 से 130 विधायकों की सूची अगर तैयार हो गई है और लगातार कम्युनिकेशन बना हुआ है महागठबंधन के साथ, तो आप दर्शकों को ये इस पर विचार करना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नीतीश नायडू इसका मतलब आने की पूरी तैयारी में अब लगे हुए हैं। ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान किया है आज पश्चिम बंगाल से कि 2026 में मोदी की सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, दिल्ली पे कब्जा करेंगे। साफ तौर पे उन्होंने खुलेआम कह दिया, आधिकारिक तौर पे। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव और नीतीश की बात हो रही है और तेजस्वी यादव अलग अलग लोकेशन से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आसाम, झारखंड, तमिलनाडु, केरल जा रहे हैं, पांडिचेरी जा रहे हैं, और वहां से टावर से बात हो रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। यानी कि किंग मेकर की भूमिका में आने जा रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार का दर्द झलका, और उन 4 सूत्रीय मांगों पर कोई भी रिप्लाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई, बल्कि ऑपरेशन लोटस की कहानी निकल करके आई। ऐसे में नीतीश कुमार के जो तकरीबन 70 विधायक दैनिक भास्कर के अनुसार 68 to 70 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया, और नीतीश कुमार के भी 4 सूत्रीय मांगों में यह दर्द लगातार झलक रहा है कि वह अपने पार्टी जेडीयू के अस्तित्व को लेकर के चिंतित है कि उनके इस्तीफे के, और साफ तौर पर वह लिख रहे हैं अपने 4 सूत्रीय मांगों कि नीतीश के इस्तीफे के बाद ऐसा कोई न बने कि जेडीयू के अस्तित्व के लिए ही वह खतरा बन जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को एग्जिट कराने में इतना सक्रिय है और इतनी तत्पर है, वह जेडीयू को छोड़ेगी इस बात की गारंटी नहीं है। यही बात नीतीश कुमार की बैठक में बार बार उठ रहा है और भाजपा को भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे दिल्ली में, और उसके बाद नीतीश इस्तीफा देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश इस्तीफे के साथ साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव भी है। सम्राट चौधरी का विरोध बिहार में भी हो रहा है, और सम्राट चौधरी का विरोध 70 विधायकों ने भी कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह कहती है, 68 की बात दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 68 एमएलए विरोध में हो गए। सम्राट चौधरी पर सहमति नहीं बन रहा है। एक कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार गए थे पिछले दिनों, तो सम्राट चौधरी साथ गए थे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगे। यानी कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता भी सीएम नहीं मानते।
माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी को नहीं चाहती है। नीतीश कुमार को यह के पास यह मौका है अपने बेटे के भविष्य को लेकर के, और नीतीश कुमार कहा जा रहा है इन चीजों को लेकर चिंतित हैं, और इंडिया गठबंधन के ऑफर भी उनके पास है जिस पर वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पिछले दिनों जो 17 लाख वोट चोरी की सरकार का आरोप लगा, और बहुत ही खास व्यक्ति ने चंद्रबाबू नायडू के लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यह आरोप लगाया चंद्रबाबू नायडू पर कि 17 लाख फर्जी वोट से चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है, और परकला प्रभाकर चंद्रबाबू नायडू के कभी सलाहकार हुआ करते, और वह एक बड़े अर्थशास्त्री भी है। मोदी सरकार को लेकर के भी वह अलग अलग अपने बयान देते रहते हैं। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो आंकड़े और उनके वक्तव्य आते हैं उस पर भी टिप्पणियां उनकी आती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इन हालातों को देख करके, जिस तरह से ईरान इजराइल का युद्ध एक नए मोड़ पर आ गया है, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा तबाही, और वह दलाल मीडिया अभी भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताता है। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ लोग जो मिडिल ईस्ट में भारत के रह रहे हैं उनको भी बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाए, और ईरान अपना हमला और तेज करते जा रहा है, पनाह मांग रहा है। अमेरिका बैकफुट पर है, उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अब ईरान से हार कर अमेरिका अगर गया, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अमेरिका का वर्चस्व दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस स्तर पर यह युद्ध आ गया है, और ईरान युद्ध विराम करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान लगातार ठोक रहा है और मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा है। ईरान के साथ बातचीत की गद्दारी जो की है अमेरिका ने, ईरान उसकी कीमत वसूलना चाहता है। इसलिए ईरान ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। जब कल मार्केट खुलेगा तो क्या तबाही मार्केट में मचेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहला समुद्री मार्ग बंद करने के बाद दूसरे समुद्री मार्ग को भी बंद करने का ईरान लगातार कोशिश में है। ऐसे में जो परिस्थितियां आ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू को खासा दिक्कत आंध्र प्रदेश के अंदर हो रही है। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की उन्हें कीमत सत्ता गवा करके चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास भी ऑफर है, और चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कांग्रेस के लगातार संपर्क में है। तो क्या यह माने कि ममता बनर्जी के जो बयान है, नीतीश कुमार जिन राहों पर चल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह बैकफुट पर आ रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन में बड़े स्वागत की तैयारी चल रही है। और यह लोग आने वाले, ममता बनर्जी ने डायरेक्ट कर दिया कि अब मोदी की विदाई हो, हम लोग सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस इंडिया गठबंधन और एनडीए के अंदर है नहीं। तकरीबन 25 से 30 सांसदों के ही फर्क हैं, और नीतीश नायडू दोनों में से किसी एक ने अगर हाथ छोड़ा तो मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ऐसे में एनडीए के टकराव से मोदी बेचैन, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विरोध का धुआं उठने लगा है। टकराव चाहे बिहार हो, चाहे अब आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लगातार एनडीए के अंदर टकराव बना हुआ है। छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व को ढूंढ रही हैं। उन छोटी पार्टियों को सत्ता के रूप दल के साथ रहना मजबूरी होता है, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी को जिंदा रखना है तो कुछ न कुछ उनके हाथ में चाहिए। लेकिन बड़ी मछली जब फटकती है तो छोटी मछली भाग खड़ी होती है। अब नीतीश नायडू ने अगर करवट बदला तो छोटे की कोई हैसियत रहे तो वह इधर से पलट के उधर चली जाएगी, यह हर कोई जानता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार संकट में है। अब महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे बोझ बने हुए हैं। सुनेत्रा पवार को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुनेत्रा पवार के पास सांसद है नहीं है, विधायक है। एक ही सांसद उनके पास है एनसीपी के पास, लेकिन उस एनसीपी के 40 विधायकों में 30 विधायक को देवेंद्र फडणवीस सरकार तोड़ने में लगी हुई, और वह टूट गए तो फिर एकनाथ शिंदे की छुट्टी महाराष्ट्र से।
लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर उसी वक्त तक सुरक्षित है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, अन्यथा धड़धड़ा करके सरकार भी गिर जाएगी और पार्टी टूट भी जाएगी, क्योंकि वह एक असंवैधानिक सरकार है। ऐसे में एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे हो, सुनीता पवार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार या जयंत चौधरी को ले, एक बड़ी टकराव अंदर खाने चल रही है जो नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रही है। वह जानते हैं कि हमारी सरकार 2029 तक नहीं चलने वाली है, लेकिन इसीलिए नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसित है, ऐसी बात कही जा रही। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी चल रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी ने मोदी के होश उड़ा दिए। 12+16+2+2 सांसद कभी भी टूट जाएंगे एनडीए से। इंडिया के पास 99, कांग्रेस के 37 सांसद, अखिलेश यादव के 22, जो यह सांसद हैं 29, 28 ममता बनर्जी के, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 250 प्लस की संख्या हो रही है। और तैयारी कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के 37 सांसद, 22 स्टालिन के, 28 से 29 ममता बनर्जी, यही लोग तैयारी भी कर रहे हैं। स्टालिन भी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क, कांग्रेस भी संपर्क, अखिलेश यादव भी संपर्क, ममता बनर्जी नीतीश कुमार के 12 सांसदों के संपर्क में, नीतीश कुमार के साथ, और ललन सिंह और संजय झा के राग अब बदलने लगे। लगता है नीतीश कुमार बोल का असर पड़ गया है, या नीतीश कुमार का जो प्लान है उसका भनक लग चुका है, इसलिए वह परेशान है। एनडीए के अंदर टकराव से मोदी बेचैन है और इंडिया के अंदर बड़ी तैयारी को देखते हुए वह परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब सत्ता को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसी बीच ईरान इजराइल का युद्ध जो कहर ढाने जा रहा है, और आज रात जो ईरान करने जा रहा है, और सुबह बाजार खुलते ही जो गिरावट और तेजी नजर आएगी, वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट वाला है। और ऐसे में सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल है। 240 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी के साथ खड़े नहीं है, और यह काफी लंबे अवधि से चल रहा है। इसीलिए तो संसदीय दल की बैठक ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक बुलाई है, और ना तो नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो नेता नहीं चुने गए हैं सर्वदलीय बैठक के। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार बेचैन कर रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध पूरे देश पर भारी पड़ा है, और यह जो मुश्किल की घड़ी है, यह जो संकट है, यह नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाया गया है। यह अपने आप नहीं आया है, यह जबरन बुलाया गया है, एक कमजोर सरकार की वजह से और एक डरपोक सरकार की वजह से। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि शेयर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।